ठीक है, पहले ये बता प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसका लॉजिक क्या लिख सकते हैं, सिर्फ लॉजिक बताओ। कि मान लो मेरे पास एक नंबर है, मान लो एक नंबर है 23। अभी बताना कि प्राइम है या नहीं। हम्म। प्राइम और जो डबल रहता है वो इंटीजर में नंबर रिटर्न करता है। जो डबल डैश रहता है ना, फॉरवर्ड स्लैश, वो क्या करता है इंटीजर में, और जो सिंगल स्लैश रहता है वो क्या करता है फ्लोट में। इंटीजर में चेंज करने के लिए इंटीजर का फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। ये हमारा बाय डिफॉल्ट क्या है, प्राइम है। और प्राइम का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि डिवाइडेड बाय वन और इटसेल्फ। ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं। अभी होता है इसका लॉजिक, अगर मैथमेटिकली या फिर अपने हिसाब से सोचो तो क्या लिखोगे। बिना कोडिंग का मतलब नॉर्मली रियल लाइफ में आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो किस तरीके से कर रहे हो। प्राइम नंबर अगर बता रहे हो तो क्या लॉजिक अपने माइंड पे सॉल्व कर रहे हो, क्या लॉजिक लगा रहे हो इसको प्राइम नंबर बनाने के लिए। हाँ टाइम तो दे रहे हैं। बेसिकली अभी विदाउट कोडिंग का कि नॉर्मल क्या लॉजिक लगा सकते हो इसको सॉल्व करने का है। एलसीएम लेके भी कर सकते हो। एक ये हो गया, दूसरा कि सिंपली आप क्या करो, इस नंबर को डिवाइड कर रहे हो किससे। 23 से डिवाइड करेंगे तो कोई भी नंबर तो डिवाइड होगा। 1 से भी डिवाइड करेंगे तो 1 से भी डिवाइड होगा। उसके अलावा हाँ कोई भी नंबर, अगर मेरे पास 4 है खुद से डिवाइड होगा। अच्छा जी, 1 से होगा। तो आप क्या कर रहे हो, हर एक नंबर के साथ उसको डिवाइड करके एक बार चेक कर रहे हो, है ना। कि जितना भी ये नंबर है 23 है तो इसको कितने टाइम्स डिवाइड करो। अभी 23 ना, अभी मैं क्या करता हूँ 4 को ही लेके चलता हूँ ताकि शॉर्ट लूँ। मान लो ये 4 है। अब इसको आप क्या कैसे चेक कर रहे हो, पहले 1 से डिवाइड करके देख रहे हो, फिर 2 से, फिर 3 से, देन 4 से। अगर जो डिवाइड हो रहा है वो क्या हो रहा है कि 4 और 1 के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नहीं, नंबर नहीं है। बाय डिफॉल्ट यही लॉजिक अप्लाई कर रहे हो ना। तो यही चीज अगर यहाँ पे लिखना होगा तो क्या कर सकते हैं कि जो हमारा डिवाइड होना चाहिए मिनिमम कितना होना चाहिए, सॉरी मैक्सिमम 2 टाइम्स ही होना चाहिए। या तो इटसेल्फ से होगा या तो फिर 1 से होगा। इसके अलावा अगर किसी से भी डिवाइड होता है तो उसका डिवीजन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। कि वो 3 टाइम्स डिवाइड हुआ, 4 टाइम्स। तो अगर 2 से ज्यादा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसको नॉन प्राइम बोल सकते हैं, अगर 2 है तो प्राइम। ये लॉजिक इजी पड़ रहा है हम लोग को। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है कि इसको बार बार डिवाइड करके देखना पड़ रहा है किससे, कि जितना ये नंबर है उससे पहले वाले नंबर का, है ना। कि अगर 4 का चेक करना है तो कितने तक डिवाइड करते हो, 1 से, 2 से, 3 से एंड 4 से। अगर 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जा रही हूँ। तो अगर मुझे ये नंबर जितना है उतना लूप चलाना है तो क्या लिखते थे, अगर ये नंबर जितना है उतना लूप तो क्या लिखेंगे, 4 I इन रेंज। जीरो क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जीरो से डिवाइड करोगे तो जीरो आएगा, तो बाय डिफॉल्ट उसको नहीं लेते। तो 1 2 बोल सकते हैं जो नंबर है, नंबर प्लस 1। या फिर मुझे 3 तक जाना है कि ये 4 तक। इसमें क्या नहीं समझ में आया ये बताओ। हमें सिर्फ पता करना है कि इस रेंज तक हम कैसे जा सकते हैं लूप के थ्रू। तो यही है ना। प्रिंट अगर मैं आई करता हूँ तो क्या आएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 इतना आएगा। अब हमें क्या करना था, दूसरा लॉजिक क्या था हमारे पास, कि हमें नंबर तो मिल रहा है 1 2 3 4 चेंज भी हो रहा है। अब मुझे क्या करना होगा कि जो फाइनल नंबर है 4, उसको क्या करना है कि जितने टाइम्स लूप चल रहा है उससे डिवाइड करना है। कि आई हमारा फर्स्ट टाइम 1 है तो एक बार 1 से डिवाइड करके देखना है। 4 1 जा 4, इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है मतलब ये डिवाइड हो रहा है। देन आई की वैल्यू 2 होगी तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करके देखेंगे 4 को। देन 2 2 जा 4 हो गया, इसका भी रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तब ये भी टोटली डिवाइड हो रहा है। देन फिर 3 से डिवाइड करेंगे 4 को।
तो 3 × 1 = 3 आएगा, और इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। देन 4 से डिवाइड करेंगे, 4 ÷ 4 तो कितना है, 1 टाइम्स में जाएगा, और ये 0 आ रहा है ना। तो अगर आप देख रहे हो कि 3 टाइम्स या फिर 2 से ज़्यादा जीरोस आ रहे हैं, मतलब रिमाइंडर क्या है, 0 है। इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, वो से डिवाइड हो रहा है ना। अगर 2 से ज़्यादा डिवाइड हो रहा है तो मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सेकेंड टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, और थर्ड टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो अगर 2 से ज़्यादा डिवाइड होता है कोई भी नंबर, तो वो नॉन प्राइम होता है बाय डिफॉल्ट। डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो क्या होता है, नॉन प्राइम होता है। और है नीट सेल्फ का भी हमने किया ना, 4 ÷ 4। हाँ, तो 2 भी आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये नॉन प्राइम है। 23 तक जाएगा। तो उसके लिए फिर अलग से लूप लगाएंगे, बट अभी क्या है कि बाय डिफॉल्ट अभी जितना कर रहे हैं कि हमें एक बेसिक वर्जन पे सॉल्व करना है, देन उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमने आई यहाँ पे प्रिंट कराया, तो 1 2 3 हो रहा है। अब आप क्या कर सकते हो कि डिवाइड कर सकते हो आई के 4 के साथ। 23 है, और 29 है, 11 है, 13 है, 17 है। तो इस तरीके से बहुत सारे नंबर होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ साथ ही साथ, तो डिवाइड करने के लिए क्या लिखना होगा, आई डिवाइडेड बाई, क्या करते थे, अच्छा सॉरी, नम डिवाइडेड बाय आई करेंगे ना, क्योंकि हर टाइम चेंज होगा। और इसको भी अभी साथ ही साथ मैं आपके लिए प्रिंट करवा देता हूँ, ताकि क्या हो, अभी पता चले। ये दिख रहा है। अच्छा, रिमाइंडर चाहिए तो मॉडुलस होगा सर। हम्म। क्योंकि जो लास्ट नंबर होता है एक्सक्लूड हो जाता है, और प्राइम चेक करने के लिए हमें लास्ट से भी डिवाइड करेंगे ना। तो अगर हमें लास्ट से भी डिवाइड करना, तो +1 तो करना पड़ेगा ना। वो रिमाइंडर, थोड़ा सा हिंट के लिए, ये रिमाइंडर हो गया, और ये हमारा डिवाइडेड बाय, ये बेसिकली मैसेज की तरह लिख रहे हैं। तो दोनों के एक ही लाइन पे लिखे तो दिख रहा है। डिवाइडेड बाय 1 और रिमाइंडर 0 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर 0 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंडर 1, और डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। वो बेसिकली स्पेस का काम है। अगर इसको हटा देंगे ना, तो यहाँ पे एक स्पेस है। अगर आप इसको हटा दें तो दोनों सेम लाइन पे दिखेगा, तो थोड़ा सा स्पेस देने के लिए हम लोग कि बाय डिफॉल्ट ये नेक्स्ट लाइन पे जाता है। अगर आप इसको नहीं यहाँ पे रखना चाहते, तो क्या कर सकते हो, लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शन होता है इंड का। ये इंड है ना, इंड आप लगाओगे, इंड में होता है कि हमेशा न्यू लाइन चाहिए तो /n होता है। हाँ, अगर आप इसका यूज करते हो तो भी क्या होगा, सेम होगा, इसको मैं तो सेम रिजल्ट। बेटर। अच्छा, टेक्स्ट के बेस पे काम, कोई ने भी प्रिंट का ही यूज कर, बाकी एंड का हमें सेपरेटर के फॉर्म में काम है, कि जो भी हमारे पास वैल्यू होगा वेरिएबल, उसके बेस पे। तो ये में क्या है कि थोड़ा सा इजी, तो ये डिवाइड हो रहा है 3 टाइम्स। अगर मैं यहीं पे नम के जगह पे क्या रखता हूँ, 5, तो 5 प्राइम है या फिर नॉन प्राइम है, तो आप देखोगे डिवाइड हो गया। तो ये 1 से भी डिवाइड हुआ तो 0 आया, 2 से डिवाइड हुआ तो 1 आया, 3 से डिवाइड हुआ 2, 4 से डिवाइड हो रहा 1, 5 से डिवाइड हो रहा 2। तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे कि जहां जहां रिमाइंडर 0 आ रहा है उसको सिर्फ काउंट कर लेंगे। अगर ये काउंट 2 टाइम्स रहा तो क्या रहेगा, प्राइम। अगर ये 2 टाइम्स से मोर रहा तो क्या बोलेंगे, नॉन प्राइम। ये कर सकते हैं।
तो उसके लिए हमारे पास इफ का कंडीशन होता था। इफ में अगर रिमाइंडर इक्वल टू जीरो है तो वो प्रिंट करवाए, अगर नहीं है तो नहीं प्रिंट करवाए। उसके लिए तो यही चीज को अगर मुझे सिर्फ जीरो का देखना है तो क्या लॉजिक लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, क्या लॉजिक लिखना पड़ेगा? आ गया इसलिए। अगर आप इसको लिखते हो तो इसका बेसिकली मीनिंग क्या है? क्योंकि इसमें एआई इंटीग्रेटेड है, इंस्टॉल करना पड़ता है प्लगइन्स। क्योंकि अगर वो हिंट दे देगा तो आप अपना दिमाग नहीं चला पाओगे। स्टार्टिंग में मेरा भी यही था। स्टार्टिंग मैंने अभी यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद किया है, इससे पहले मैं एआई नहीं चलाता था इसमें। और ये पिछले साल ही आया है, इससे पहले नहीं था इसमें। 2023 में आया है। तो आप देखोगे सिर्फ वही रिमाइंडर शो करवा रहा है जो जीरो है, ये दिख रहा है। अब इसी में, हाँ, चेक कर तो रहा होगा सबको, बट क्या है कि जो रिमाइंडर इज ये ट्रू होगा उसको प्रिंट करवाएगा। अगर इल्स पार्ट में लिखोगे तो वो भी करेगा। कि अगर इसका इल्स पार्ट लिखते हैं तो क्या होता है, फॉल्स वाले पार्ट को क्या करता है, प्रिंट करता है। ये पता है ना? तो मुझे प्रिंट करना है, सिर्फ नंबर में प्रिंट कर देता हूँ। क्या इशू आ रहा है ये बताओ, क्या दिक्कत आ रही है? एरर पे क्या आ रहा है वो बताओ। इंडेंटेशन का, सिंटैक्स एरर है। हम्म। आपने ये जो ब्रैकेट्स यूज किए हैं, कॉलन, वो सही से यूज किया है? रिमाइंडर में देखो, यहीं से दिख रहा है मुझे भी। क्योंकि किस लाइन पे दिखता है ना वो बता देता है। एरो दिख रहा है यहाँ पे, वहां पे आपने डबल कोटेशंस लगाया। अब आप रन करोगे, अभी कहाँ पे दिखा रहा है? सबसे लास्ट वाले में दिखा रहा है। उसमें क्या है कि आपने वहां पे डबल कोटेशंस क्यों लगाया? क्योंकि वेरिएबल के साथ डबल कोटेशंस नहीं लगता, पता है ना? हम्म। प्रोसेस हो रहा है। तो बेसिकली प्रैक्टिस से पता चलेगा एरर कहाँ पे आता है। और इससे क्या पता चल रहा है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे? नहीं, चीजें आपको भी पता है, बट क्या है कि बताना पड़ रहा है कि ये चीजें होती है, तब आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है। समझे? मतलब आपने खुद स्टोर नहीं किया है, उसको बार बार क्या करना पड़ रहा है, रिफ्रेश करवाना पड़ रहा है। तो ये सिर्फ हमें क्या है, जीरो वाला रिमाइंडर देगा। अगर ये टू टाइम्स है तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइम। अगर टू टाइम्स से ज्यादा आ गया तो उसको क्या बोल सकते हैं, नॉन प्राइम। तो अब क्या करना होगा, एक वेरिएबल रखना होगा काउंट का, है ना? क्योंकि काउंट तो उसी तरीके से कर सकते हैं वेरिएबल में, कि जब जब ये कंडीशन ट्रू हो तो हमारा जो एक काउंट हो वो +1 हो जाए। तो लास्ट में प्रिंट करवा सकते हैं ना। एल्स या फिर इसी में क्या कर सकते हैं कि एक और कंडीशन डाल देंगे इफ एल्स का। अगर जो भी हमारा डिवाइड हुआ है वो टू टाइम्स है तो बोल देंगे प्राइम, अगर टू टाइम्स नहीं है तो नॉट प्राइम। तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? हम्म। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, एक काउंट ले लेंगे। काउंट क्यों ले रहे हैं वो पता है? क्योंकि हमारा जो लॉजिक है उसी तरीके से इजी बन रहा है। आपके पास और भी तरीका होगा, जैसे आप नेस्टेड भी चलाओगे। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक सिंगल नंबर के लिए अगर मैं पूछ दूंगा क्वेश्चन से कि 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, वो सारा प्रिंट करवाओ। उसमें दो लूप चलेंगे। काउंट तो ये काम करेगा ये सिंगल नंबर के लिए। अगर आपके पास सेम काम मल्टीपल नंबर्स के लिए करवाना होगा तो क्या करना होगा, एक और लूप लगाना पड़ेगा ना। तो वो भी हम लोग देख लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, और यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट +=1। ये समझ में आया पूरा लॉजिक? ये बताओ यहाँ तक प्राइम का। निकिता आप बताओ। ये बेसिकली एक वेरिएबल हमें चाहिए ना स्टोर करवाने के लिए, कि जब भी ये कंडीशन ट्रू हो तो +1 हो जाए, तो उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करवा के रखना पड़ेगा ना, ताकि हम लोग आगे इसका यूज कर सकें।
तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा कुछ इसी तरीके से आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। देन उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये लूप से बाहर आएंगे एंड देन बताएंगे कि इफ जो हमारा काउंट है अगर इक्वल टू 2 है तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, क्या प्रिंट कर देंगे कि नंबर इज प्राइम। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, प्राइम्ड जो भी हमारे पास नम है इज नॉट प्राइम। क्या इसको फोर लूप के अंदर रखना कंपल्स, फोर लूप के अंदर रखते हैं? क्यों बताओ कहाँ पे issue? तो ये बार बार कंडीशन जो है काउंट को उसके नाम क्योंकि ये कंडीशन हमें कब चेक करना है काउंट वाला, कि जब ये सारा काम हो जाए। लेकिन यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, कुछ सिंटेक्स एरर, अच्छा स्पेलिंग का है ना, ये दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ क्या था, अंडरस्टैंडिंग के लिए था। यहाँ पे जो प्रिंट यूज कर रहे थे ये दोनों, ये सिर्फ क्या था हमारे लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तो ये दिख रहा है 4 इज नॉट प्राइम। अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 5 करता हूँ तो ये क्या बता देगा, 5 इज प्राइम। तो ये पता चल गया प्राइम का कंडीशंस क्या हो सकता था। तो पहले आपको नॉर्मली सॉल्व करना है कि आप उसको बेसिक लॉजिक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। देन हमने क्या किया, सेम चीजें की। वो नहीं, बेसिकली ये चेक करा ना कि ये डिवाइड जो हो रहा है और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर वो 2 टाइम्स ही डिवाइड कर रहा है कोई नंबर को, तब वो क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है, प्लस कर रहा है। अदरवाइज वो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक है? अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तभी वो उसको क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है। अगर ये 0 नहीं आता तो उसको वो काउंट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो इफ के अंदर है। ये समझ में आया दिव्यम आपको, कि हमें क्या करना था, यही चीजें तो चेक करनी थी। अगर ये काउंट 2 टाइम्स आ रहा है तो प्राइम, अगर नहीं आ रहा है तो नॉट। और इसी का फंक्शन बनाना तो क्या करते थे, मैं बताया था। फंक्शन डिफाइन करने के लिए क्या लिखते थे, सिर्फ डेफ और फंक्शंस का नेम और पैरेंथेसिस और उसके अंदर सारा कोड। ये कोड को आप बार बार रन करोगे तो जहाँ पे जाना होगा तो पूरा कोड को कॉपी पेस्ट करना। अगर आप चाहते हो कि इस कोड को कहीं पे भी कॉल किया जा सके सिंगल लाइन की तरह, जिस तरीके से हम लोग एवरेज कॉल करते हैं सिर्फ वैल्यू पुट करके, तो उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस वाले को भी कॉल कर सकते हो अगर इसका फंक्शन बनते हो। कि सिंपली क्या करो, इसको लिखने का तरीका तो डेफ और इसको बोल देते हैं चेक प्राइम नंबर। इस फंक्शन का नाम दे दिया पैरेंथेसिस और कॉल, ये हो गया। और उसके अंदर जो भी कोड है वो पूरा कोड क्या करोगे, पेस्ट कर दोगे। और इंडेंटेशन का थोड़ा सा क्या करोगे, क्योंकि डेफ के अंदर सारा सेलेक्ट करोगे और कंट्रोल टैब या फिर नॉर्मली टैब क्लिक करोगे तो भी हो जाएगा। तो एक बार में सारा आ गया जहां तक इंडेंटेशन क्या था। अब इसको रन करोगे तो ये रन होगा, बट इसमें क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जीक्यूट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, चेक प्राइम नंबर बस। और इसको ऐसे कॉल करते थे, कोई भी फंक्शन इसी तरीके से कॉल होता था। अब इसको रन करोगे तो आ जाएगा। फिर लिखना पड़ेगा या फिर अपने आप कॉल हो जाएगा अपने आप, क्योंकि एक बार आपने डिफाइन कर दिया ना। हाँ, इसको आप क्या करो, यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो और इसका जहां पे भी यूज होगा वहां पे सिर्फ इसको कॉल करेंगे इस तरीके से। ये तो एक बार ही लिखना पड़ेगा, वन टाइम। कि जो डेवलपर होगा वो क्या करेगा, लिख के दे देगा। अब क्या करोगे, जो यूजर होगा सिर्फ वो फंक्शंस को कॉल करेगा।
लेकिन यूजर क्या कर सकता है, सिर्फ 5 का तो नहीं चेक करेगा, वो 10 का भी चेक कर सकता है, 11 का भी चेक करेगा। तो ये जो नंबर है आप इसके अंदर पास कर सकते हो। ये जो नम यहाँ से क्या कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट, क्या कर रहे हैं, ये रिजिट है। रिजिट मतलब कि इसमें क्या है, फिक्स है कि ये चेंज नहीं होगा इस फंक्शन के लिए। अगर फिक्स है तो उसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट। यही नेम हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं और इसको यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे। तो अब क्या होगा, अब जैसे आप रन करोगे और दोबारा जैसे रन करोगे तो ये एक एरर देगा, क्योंकि अभी हमने कुछ नंबर नहीं डाला ना। तो ये एरर देगा किस लिए, कि वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जो नम है, कि इसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए था लेकिन आपने पास नहीं किया, तो क्या करना होगा, तो किस, तो 11 का चेक करना, तो 11 का डाल दोगे तो ये बता देगा 11 इज प्राइम नंबर। तो ये क्या होगा, ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया। चीजें आप क्या करो, कस्टमर के हिसाब से वो अपना इनपुट दे सकता है। मैंने 13 डाल दिया, तो आप कोई भी नंबर डाल सकते हो। तो ये 1000 तक का चेक करेगा, तो 1000 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो किससे किस में रिमाइंडर आ रहा है, तो वो क्या आ रहा है, अभी प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे है, इसलिए वो प्रिंट कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट जो हमने दे दिया। ये समझ में आया? किस तरीके से फंक्शंस दोनों में डिफरेंस, डिफरेंस कुछ नहीं था, बस एक सिंगल लाइन का। और इससे क्या होगा, आप कोड को बार बार रीयूज कर सकते हो, तो ये एडवांटेज मिलता है। पहले ये बना लो, उसका कैसे डिफाइन करते हैं नीचे वाला भी बना लेना। यही तो है डिफाइन। एक कीवर्ड होता है डिफाइन, फंक्शंस को डिफाइन करने का। समझे? कि आपको कोई भी चीज अगर फंक्शंस में डिफाइन करना है तो डेफ के थ्रू ही होगा। जैसे इफ लिखते हैं उसका मीनिंग क्या होता है, कि उसके बाद आप कंडीशन ही लिखोगे, उसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते। उसी तरीके से डेफ है, तो डेफ में आप क्या करते हो, फंक्शंस का नेम देते हो पैरेंथेसिस के साथ। तो ये कुछ पैटर्न है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसको मैं लिख देता हूँ, क्रिएट प्राइम नंबर चेक फंक्शन। और बाकी कोड ए टू जेड सेम होगा, फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी चीजें क्या होंगी, ए टू जेड सेम। तो इसके बाद की जितनी भी टॉपिक्स है ना, अब सिर्फ कोड को क्या करोगे, इम्प्रूव करोगे। कि अभी इंप्रूवमेंट क्या हुआ, कि सेम कोड को बार बार यूज कर सकते हो डेफ फंक्शंस के साथ। अब इसमें वेरिएबल भी आ गया, कि अगर मुझे अलग अलग नंबर यूज करने होंगे तो आर्ग्यूमेंट का यूज कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट भी क्या होते हैं, 3 4 टाइप्स के होते हैं, उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। देन इसके बाद क्या आएगा, कि आपके पास जो भी यूजर नंबर डाल रहा है उसमें कुछ ऐसा बग आ सकता है जो क्या होगा, आपके कोड को क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। उसको भी देखेंगे कैसे हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। हम्म। ठीक अंडरस्टूड। तो आपने फंक्शंस का नाम रखा होगा वही रखना पड़ेगा ना बाय डिफॉल्ट। अगर आप ऊपर जाओगे तो आपने क्या रखा फंक्शंस का नाम, ये रखा ना। तो ये आपने कैपिटल में सी लिखा है, यहाँ पे स्मॉल में सी है। पाइथन केस सेंसिटिव है। कि आपको जब भी फॉर लूप लिखना पड़ता है तो ये इतना लिखना पड़ता है। बाकी आप रेंज एक फंक्शन है जिसके थ्रू क्या कर रहे हो, एक रेंज डिफाइन कर रहे हो, इसके जगह में आपका क्या होगा, खुद का वेरिएबल भी हो सकता है। तो यहाँ तक आपका सिंटेक्स रहता है, फोर आई इन, ये आपका सिंटेक्स है। इसके बाद का क्या है, कि वेरिएबल हो सकता है या तो आप जो भी चीजें क्रिएट कर रहे हो वो। तो आगे जाके डेटा टाइप भी देख लेंगे। जैसे मुझे क्या करना था, डिवाइड करना था 4 तक। कि मान लो हमारे पास एक नंबर है 4, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो लूप होता है कहाँ तक जाता है रेंज का, एक कम जाता है। कि मान लो आप जो भी चीजें डिफाइन करोगे ना, कि मैंने 1 से 4 तक बोला, पाइथन क्या करेगा, 1 2 3 तक ही जाएगा लूप में। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, 4 भी आ जाए। तो क्या करना होगा आपको,
तो इसमें +1 करेंगे तो ये क्या होगा, 5 होगा। तो 5 रहेगा, तो अगर ये 5 है तो हमारा लूप कहाँ तक चलेगा, 4 तक चलेगा, क्योंकि लास्ट पार्ट इंक्लूड नहीं रहता है ना, तो इसलिए हमने वो लॉजिक लगाया बस, कि अगर आपको नम तक जाना है तो num+1 करना पड़ता है। हम्म। हम्म। अच्छा, क्यों? ये if आपके फंक्शन के अंदर है, ओके बाहर इंडेंटेशन से पता चल जाता है ना कौन सा। तो आप देखोगे कि जो भी अगर डेफ के अंदर रखना है तो सेम लेवल पे रखना पड़ेगा ना। तो चूंकि आपने सिर्फ लॉजिक चेक किया लेकिन उसको प्रिंट करवाने का नहीं, तो एक ही बार में सबको कर लो तो उससे इंडेंटेशन सही रहेगा। क्या करोगे, सिर्फ और डाउन और एक टैप, तो ये सारा क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो बाकी आप यहाँ पे देखोगे एरर दे रहा है, तुम क्यों, क्योंकि इफ के पैरेलली में कभी भी प्रिंट नहीं होता, में एक टैब होता है और एल्स में भी एक टैब होता है। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। अब दोबारा इसको रन कर लो, देन रन करो तो आ जाएगा, ठीक है। तो आपने लॉजिक सही सही लिखा है। हाँ, 9 से भी होता है। प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट पता रहेगा तभी बता पाओगे सही से। ये हो गया, फंक्शंस हो ना, डिफाइन किया। अब्दुल आपका हुआ। फंक्शन जब आप ये मान लो फंक्शन को define किया, तो ये execute हो, मतलब क्या होगा, सिर्फ आपका execute करने के लिए क्या था हमारे पास, ये सिर्फ फंक्शन बन गया। हम लोग कैसे करते हैं एक्सेल में, कैसे कोई भी फंक्शन कॉल करते हैं, हाँ, इक्वल टू फंक्शंस का नेम, एंड देन उसके अंदर क्या करते थे, डेटा पास करते थे। तो फंक्शंस कॉल करने का बस वही तरीका है। तो इसमें भी हमारा क्या है, एक हमने फंक्शंस बनाया है चेक प्राइम का। अब इसको कॉल करने के लिए क्या करना होगा, चेक प्राइम, और जो नंबर डालोगे उस पर क्या करेगा, वो बाय डिफॉल्ट चेक करेगा। तो फंक्शंस इसी तरीके से तो कॉल करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, कॉल एनी, ये रहा, कॉल एनी फंक्शंस यूजिंग फंक्शन नेम आर्गुमेंट। अगर ये फंक्शंस को 3 टाइम्स कॉल करना तो क्या करेंगे, हाँ, क्या आप क्या करो, 3 नंबर के लिए चेक करो, 13 14 15। तो 3 नंबर है, तब क्या करोगे, लूप चलाते थे। अगर आपको 13 14 15 चाहिए तो क्या करना होगा, 13 14 15 ये बनाना पड़ेगा। हाँ, रेंज भी ले सकते हैं। अच्छा, ये लिख लो पहले, उसके बाद करता हूँ। नहीं, हमारे पास रेंज में क्या था ऑप्शन, स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन कर सकते हो और एंड। तो अगर मुझे सिर्फ 13 का 14 का और 15 का चेक करना है, 16 तक जाएंगे, और उसको क्या करेंगे, उसके अंदर ये फंक्शंस को रन करवा देंगे। सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं, फोर आई इन, जो भी रेंज होगा 13 से लेके 16 तक का। और ये हमारा अभी आई या फिर जे बोल देते हैं, अभी बाय डिफॉल्ट कुछ भी रख सकते हो। तो अब क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हमें क्या करना है, ये फंक्शंस को बार बार कॉल करवाना है। तो जो भी चीजें कॉल करवानी थी उसके अंदर लिख देते, तो चेक प्राइम लिखते हैं, और इसके अंदर क्या पास करेंगे, क्योंकि हमने जे में यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वैल्यू स्टोर हो रहा है, तो जे को पास करेंगे। बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, ये फंक्शंस 3 क्या होगा, 13 के लिए 14 के लिए 15 के लिए चेक हो जाएगा। ये
हम इंडिविजुअली आप चेक कर सकते हैं एक बार 13 डाल के इस तरीके से, देन 14 15 16, वो भी एक तरीका। दूसरा वो लेंदी हो जाएगा, तो हाँ उसी वो चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं। क्योंकि पाइथन क्या बोलता है कि जिसमें रिपीटेशन है उसके लिए आप लूप यूज कर लो, और वैल्यू चेंज करने के लिए आप एक वेरिएबल रख लो। हम्म? तो जहाँ पे सिंटेक्स सारा रहा होगा आप देखोगे कॉलम। कुछ भी ले लेगा तू करना एक बार में देख उस पे आगे जब रन नहीं करेंगे कोई भी नंबर बोला तो 13 से 16 तो वो 15 तक काम करेगा। ये कौन से लाइन पे कहाँ है? कौन करने के लिए क्या है? करना चाहिए ध्यान देखो उनसे ये वाला लाइन है और इसके मतलब आई को जो वो इक्वल टू चेक टाइम नंबर बस इसका जो लास्ट तो ये जो नाम है वो आपको डिफाइन करेंगे फिर हम बाहर से देंगे बाहर से कर देगा ये बस हमें देना तो यार कैसे यहाँ पे हमने नंबर को कोई नंबर नहीं दिया नंबर तो कोई नंबर कॉल करते तो हम उसको कॉलम रेंज इसमें 13 से 16 दे दिया अच्छा ठीक है रेंज में दे दिया ठीक है इसे वो ट्राई करके क्या चीज बताना है? जैसे कोई भी फंक्शन डिफाइन करने के लिए कीवर्ड होता है देन उसका नेम जो भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, वो आपको पता है। बीच में ये ना, ये बेसिकली एज अ यूजर से इनपुट लेंगे। अगर साथ में यूजर में जो भी चाहिए लिखते हो, वो क्या रहता है यूजर के लिए रहता है। वो अगर मैं यहाँ पे एबीसी लिखूं तो तब भी चलेगा, एबीसी एक्स वाई जेड कुछ भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये क्या होता है, टेम्परेरी होता है ये। इसमें आप क्या करते हो, बाय डिफॉल्ट वैल्यू डालते हो, ये वैल्यू चला जाता है इसमें। और ये जो आर्गुमेंट है वो क्या है, यहाँ पे यूज हुआ दिख रहा है नाम, यहाँ पे यूज कर सकते हो, तो ये यहाँ पे यूज होगा बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे सिर्फ नाम था ये हमारे क्या है, अगर मैं अभी हमारा एक वेरिएबल है इसमें क्या स्टोर करवाना है, जीरो फिर करवाया होगा, यही था इसमें हमने जीरो भी स्टोर करवाया है। कि बाय डिफॉल्ट अभी हमारा काउंट क्या है, जीरो है, तो हमें क्या करना है, काउंट टू करवाना है, टाइम होगा बाकी ये तो काउंट करना है, इसलिए हमने क्या है वेरिएबल लिया। दूसरा हमने फिर लूप क्यों लिया, लूप का सिंटैक्स होता है फॉर रेंज। रेंज का मतलब क्या गया, क्या मैं एक नंबर ले लूं, रेंज ये फंक्शन होता है, ठीक है ना, फंक्शन का नेम और पैरामीटर और वैल्यू। तो इसके जगह पे आपका खुद का वेरिएबल हो सकता है जहाँ पे डेटा हो, जरूरी नहीं कि हम लोग हमेशा एक ही लिखें, लेकिन हाँ इससे पहले ये जो है वो फिक्स रहता है। ये क्या है सिंटैक्स, यहाँ पे लेकिन ये आई है, आई के जगह पे कुछ नहीं है, ये क्या है वेरिएबल बना, तो आप ऐसा कुछ नहीं है। देन ये हमें क्या लिया, कंडीशंस लिया। कैसे पता चलता है कि हमने जहाँ पे भी एक लिखते हैं इसके बाद हमेशा कंडीशन लिखना पड़ता है, ठीक है, कंडीशन चेक करेगा। देन ये हमने स्पेस के लिए कौन सी चीजें किसके इनर साइड पे वो स्पेस से डिफाइन करते हैं, तो नंबर हमारे टेक्स्ट के अंदर है, कैसे पता चलता है, आप स्पेस कि इसमें सब में देखोगे ना कौन स्पेस, तो इससे इजीली पता चलता है कि जितने भी कोड है इसके अंदर है। हमने यहाँ पे कोड लिखा प्रिंट का, तो वो क्या रहता बाहर, इसका मतलब क्या होगा, ये फंक्शन रन हो या ना हो लेकिन ये लाइन क्या होगा, रन होगा, ये मिल जाएगा। देन इसी तरीके से क्या होता है सब में इंटरप्रिटेशन का। देन दूसरा हमने क्या किया, कोड के बाहर ये कोड के बाहर जो रहा है, क्योंकि जब वो काम हुआ सारे जो डिवाइडेड था ना,
डिजाइन वाला पूरा काम हो जाए उसके बाद ये लूप चेक क्या करना था, कंडीशन चेक करना। लेकिन हमें क्या करना है, ये सारा चीज चेक करवाना है, वन से लेकर फोर तक का कोई चीज चेक करवाना है, इसमें बाय डिफॉल्ट ब्रेक लगाना है कोई आपके। तो हमने क्या किया यहाँ पे ये जैसे ही पूरा लूप क्या किया क्यूब हो गया। देन हमने क्या किया कंडीशन तीन चीजें की बेस्ट की लगा रहे हैं, हमने दो चीजें प्रिंट करा दी। ये तो प्राइम है उसको प्रिंट करना है, हमें ये तो भी ये पूरा लॉजिक इसमें क्या इंडेक्स है आप बता दीजिए कोई भी चीज कहीं पे इस तरह था। देन यहाँ पे हम लोग ये जो नंबर दे रहे हैं यहाँ पे क्यों पास कर रहे हैं ताकि जो भी फंक्शन यूज करें यूजर आईफोन कौन यूज करेगा फंक्शन को, यूजर यूज करेगा, यूजर है सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा और वैल्यू डाल कि आप ये यूजर कौन से नंबर का टाइम चेक करें। जैसे बाय डिफॉल्ट अभी तक आप यूज करते हैं सम के अंदर क्या डालते हैं वैल्यू डालते थे 3 4 5 डेवलपर जो यूजर है जो नॉन डेवलपर है तो सिर्फ काम क्या रहेगा फंक्शन का नाम देना और उसमें वैल्यू देना। आप यही करते आए थे लेकिन वो जो फंक्शन बना हुआ था वो इस तरीके से कि आप कोई टूल्स यूज करना या फिर डायरेक्ट कोड यूज करना। टूल्स में सिर्फ आपको इतना करना है लेकिन आपको साथ ही साथ पता होना चाहिए इस फंक्शन का काम क्या है। जैसे सम का काम क्या है वो आपको पता है, किस टाइप का वेरिएबल जाएगा आपको वो पता है, इसीलिए क्या करते हो बाय डिफॉल्ट वो यूज करते हैं। समझना। इसी तरीके से हमारा डेक्स भी था। डेक्स क्या था, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस, और इसको क्या बोलते थे फंक्शनल लैंग्वेज। क्यों, क्योंकि आपको इस तरीके से स्क्रैच में कोड नहीं करना होता। उसमें क्या होता है कि सारी चीजों का फंक्शन होता है, तो आप सिर्फ इस तरीके से फंक्शन और वैल्यू पास करते हैं। तो ये चीजें कनेक्ट हो रही है कि आप क्या कर रहे हो एक लेवल डेप्थ में जा रहे हो कि आप चीजें क्या कर सकते हो स्क्रैच। अगर मैं बोलूँ सम का एक फंक्शन बना सकते हो कि दो नंबर को ऐड ऑन करना है, अभी दो ही नंबर का बनाओ बन जाएगा, बना के दिखाओ। तीन वाला अच्छा वो एक बार सिर्फ नॉर्मल सम का फंक्शंस बना लो कि आपको दो नंबर क्या करना है ऐड करना है। फंक्शन टू ऐड टू नंबर है। लेकिन आपको खुद से बनाना है। सब में क्या होगा कि आप एन नंबर तक जा सकते हो लेकिन आपका जो फंक्शन अभी बनाना है वो टू नंबर्स का ही बनाना है। बाय डिफॉल्ट ये तुरंत हिंट दे देता है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो ना, सम मुझे सम करवाना था तो मैं सम लिखूंगा। अच्छा कोई नहीं, आप पहले लिख लो आप लोग 2 मिनट, इसके बाद में क्योंकि फंक्शंस क्रिएट करना इजी हो गया ना। बेसिकली आपको क्या करना है वो दो नंबर को ऐड करके प्रिंट करवाना है। थोड़ा सा तो जोर लगेगा दिमाग में क्योंकि ये सिंगल आर्गुमेंट था, अब दो आर्गुमेंट आपको पास करने हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। नहीं बाय डिफॉल्ट हाँ आर्गुमेंट में लेना है। यूजर से दो तरीके से इनपुट लिया जा सकता है, एक इनपुट फंक्शंस के थ्रू और एक आर्गुमेंट के थ्रू।
अगर मैंने अभी क्रिएट नहीं किया, अगर मैं सम लिखता हूँ, रिटर्न करेंगे। ये दिख रहा है। सम का बाय डिफॉल्ट एक फंक्शंस बना हुआ ही रहता है, ये दिख रहा है। और इस तरीके से आपको हिंट भी दे रहा है। बाय डिफॉल्ट सम का एक फंक्शंस बना हुआ भी है, तो आप उसको भी यूज करोगे तो भी क्या करेगा, वो सम देगा। बट क्या करना है मुझे, ये फंक्शंस खुद से क्रिएट करना है, ये देखना है। और अगर मैं रिटर्न तो बाय डिफॉल्ट अभी प्रिंट का रिटर्न का हमने अभी बताया ना, तो उसका यूज किस वक्त सिर्फ अभी प्रिंट करवाना है। हो गया, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। टैप करना था, जो फंक्शंस का नाम लिखना था वो, क्योंकि हमें 2 नंबर चाहिए, तो क्या करोगे, N1 N2 मतलब कुछ भी लिख सकते हो, N1 N2, नंबर 1 नंबर 2, या फिर बोल सकते हो वेरिएबल। आप डायरेक्टली क्या भैया क्या करना है, यूजर से लेना है। एंड देन क्या करेंगे, प्रिंट। प्रिंट कर सकते हो या तो एक वेरिएबल पे स्टोर करवा के देन प्रिंट करवा सकते हो। प्रिंट क्या कर सकते हैं, N1 प्लस N2, ये कर सकते हैं और रन करोगे। और क्या कर सकते हो, सम और 2 नंबर यहाँ पे दिख रहा है, कि जैसे आप जानते तो होता है कि N1 में और N2 में कोई भी चीज, मतलब कोई भी डेटा टाइप होगा, 4, 5। अब इसका रन क्या करेगा, रिटर्न दोनों का ऐड कर देगा। तो ये 9 दे दिया। तो एक बेसिक सम का फंक्शन इसी तरीके से बनता है। हाँ, ये वेरिएबल, ये N1 N2 किसके लिए है, सिर्फ इस फंक्शंस के अंदर के यूज केस के लिए है, कि ये यूजर देगा एंड देन वो किस तरीके से काम करेगा, इनर साइड फंक्शंस। तो एक्सेल में भी देखते होगे कि ये हिंट देता है इसी तरीके से, जो चीजें पहले से डिफाइन होती है। प्रिंट, स्पेलिंग सही है प्रिंट की, देख लो। अगर वो डिफाइन नहीं बता रहा मतलब आपका स्पेलिंग ही गलत। इनपुट फंक्शन होता है ना, आप इस तरीके से define करते हो। ये बेसिकली ये करने का तरीका C प्लस पाइथन में कभी भी वेरिएबल इस तरीके से डिफाइन नहीं करते। मैं इनपुट ले लूंगा, सबसे कहाँ पे स्टोर करवाओगे। अच्छा ये बता क्या अगर मुझे ये नंबर N1 N2 यूजर से लेना है तो इसके लिए क्या लिखते हैं बता सकते हो। और N2 नहीं, जैसे ये फंक्शंस के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, अपने पास कर रहे हैं यूजर्स के थ्रू। अब ये चाहते हैं ना, ये जो नंबर पास हो रहा है वो इनपुट फंक्शंस के थ्रू पास हो, तो क्या लिखोगे, ए इक्वल टू लिख सकते हैं इनपुट, इनपुट उसमें क्या लिख सकते थे, एंटर योर फर्स्ट। ये चीज तो पता है ना, ये बेसिकली कीबोर्ड के थ्रू हो गया, कि आप कीबोर्ड के थ्रू क्या कर रहे हो, वैल्यू ले रहे हो। और इसी तरीके से एक बी डिफाइन कर सकते हो, और सेम चीज क्या होगा, इंटरव्यू सेकंड पर, और जहाँ पे 4 और 5 है वहां पे आप क्या आ जाएगा, है बाय डिफॉल्ट। हाँ, वो चीज है। ये N1 N2 क्या है, इस फंक्शंस के लिए से, और ये जो ए और बी है वो इस फंक्शंस के बाहर है। हाँ, और चूंकि यहाँ पे जिस तरीके से डायरेक्ट नंबर पास कर सकते थे, उस तरीके से आप जो भी स्टोर करवा रहे हो किसी वेरिएबल में, तो वेरिएबल का नाम भी तो पास कर सकते
जरूरी नहीं कि वो सेम हो। और जैसे आप रन करोगे तब दिख रहा है बॉक्स आ गया ऊपर में। अब इसमें से क्या कर सकता है, यूजर इनपुट दे सकता है, देन सेकंड नंबर इनपुट दिया और एंटर। तो दोनों का जो सम होगा वो आपको क्या होगा, ऐड ऑन हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या दे रहा है, 78 और 80 का हमने किया था। तो ये 78 और 80 दे रहा है, ना कि उसका सम दे रहा है। क्यों दे ऐसा कर रहा होगा, कॉन्केटिनेट कर रहा है। सम तो किया है ना, ये फंक्शन सम के अंदर ए भी तो ऐड कर रहे हैं। क्या इशू आ रहा है बता सकते हो, सिंपल। हाँ, क्योंकि इनपुट बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, हाँ, तो उसको आपको क्या करना होगा, इंट में कास्ट करना। तो बाय डिफॉल्ट जो प्लस है ना, दो बिहेवियर हो गया। तो वो बाय डिफॉल्ट आप देखो कॉन्केटिनेट ही हो रहा है। तो आपको इस तरीके से क्या करना होता है, टाइप कास्टिंग करनी होती है, कि जिसको इंटीजर में चेंज करना है उसके अंदर क्या करो। तो ये क्या होगा, फिर से वैल्यू लेगा कि मैंने क्या किया, 78 प्लस 80। अब ये दोनों का सम दे दिया। तो वो डेटा, हाँ, स्ट्रिंग का सम नहीं किया, वो कॉन्केटिनेट कर दिया। कि मैंने यहाँ पे सिंपली क्या लिखा था इनपुट में, एक 78 डाला था और एक 80 डाला था। अगर ये स्ट्रिंग रहता तो क्या प्रिंट होता, सेम कॉन्केटिनेट होकर इस तरीके से प्रिंट होता। अगर सम करते तो क्या था, इसका एड ऑन होता अर्थमेटिक। तो वो था बेसिकली। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा प्लस होता है वो कॉन्केटिनेट के भी साथ काम करता है, और चेंज कब होता है, डेटा टाइप पे। अगर स्ट्रिंग डालोगे तो कॉन्केटिनेट करेगा, और इंट डालोगे तो प्लस करेगा। बताओ यहाँ तक किसी का कोई डाउट। क्योंकि आप देखोगे यहाँ यहाँ के बाद ना नया लॉजिक नहीं आएगा, बस क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कोड छोटा होगा और थोड़ा सा ऑप्टिमाइज होगा, और इंडस्ट्री प्रैक्टिस पे ज्यादा जाएगा। और चीजें वही सब रहेगी जो अभी तक पढ़ते आए हो। अगर वो चीजें प्रैक्टिस नहीं है तो कन्फ्यूजन तो थोड़ा सा रहेगा फिर। ये एक नेक्स्ट। नहीं, पहले देखो ना, पहले तो मैंने वैल्यू इनपुट लिया ना, तो उसके बाद मैंने कॉल किया ना यहाँ पे सम को। हाँ, इटरेबल मतलब वो वैल्यू क्या होगा, इटरेट होगा। इटरेट मतलब कि सिंगल सिंगल वैल्यू आप उससे निकाल सकते हो। तो आपने लूप किस में लगाया?
क्या किया, नॉर्मली लगाया, फिर हमने क्या किया, यूजर को बोला कि 12 से दोनों से, फिर उसके बाद ये फंक्शन तो फंक्शन के अंदर आने का क्या आप मोबाइल है ना ये बताओ, इधर देख लो, ये हमने जो वैल्यू दिया इसको मैं रन करता हूँ, और यहाँ पे मैंने 4 5 दिया, और ये ABC लिया, दोनों में क्या डिफरेंस होगा कि इनपुट यहाँ पे क्यों ले रहे हैं फिर, कि सेम अगर बाय डिफॉल्ट कीबोर्ड से 4 5 इस तरीके से भी तो डाल सकते हैं, तो इस तरीके से इनपुट फंक्शंस की यूज कर रहे हैं। हम्म, बताओ कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमने 4 5 डाला, और ABC में A और B में कीबोर्ड के थ्रू भी, दोनों तो कीबोर्ड के ही थ्रू जा रहा है ना, तो दोनों में फिर डिफरेंस क्या रहेगा कि बेसिकली जो हमने इनपुट डालते हैं ना ये फंक्शंस पे, ये हम लोग कॉल करते हैं एज ए टर्मिनल, क्या बोलते हैं, कमांड लाइन पे, तो कमांड लाइन में आप इस तरीके से call- लेकिन एक्चुअली जब फ्रंट एंड बैक एंड का काम होता है ना, तो आप कीबोर्ड से क्या देते हैं, यूजर को एक्सेस देते हैं, ये सिर्फ डेवलपर कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा टूल्स में, हाँ, कि इस तरीके से आप जो फंक्शन है जिसको एक्सेस दोगे वही यूज करता है, कि बाय डिफॉल्ट एक्सेल में क्या आता है कि आपको ये फंक्शंस पे एक्सेस रहता है, लेकिन थर्ड पार्टी जब भी नया टूल बनेगा, कि मान लो ये फंक्शंस को मैंने किसी को एक्सेस नहीं दिया, तो वो कैसे यूज करेगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक अलग से फॉर्म बना के दूँ, इस तरीके से फॉर्म रहेगा, यहाँ पे N1 रहेगा और यहाँ पे N2 रहेगा, और उसका सम मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे प्रिंट करवा दूंगा, ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये N1 और N2 कैसे इनपुट देगा वो यूजर, कीबोर्ड के थ्रू, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ये समझ में आया तो? हाँ, ये एक अलग केस है, ये भी सेम कर रहा है जो ये कर रहा है, डिफरेंस क्या होगा, ये यूजर को इंटरफेस दे रहे हैं हम लोग बस, कि वो इनपुट क्या करे कीबोर्ड के थ्रू टाइप करे, और इसमें क्या हार्ड कोड करना पड़ रहा है, कि आपको डायरेक्टली जो डेवलपर है या फिर जो भी आपके पास फंक्शन है डायरेक्टली क्या करो, इसमें वैल्यू पुट करो, कि आपको फंक्शन कॉल करना है और वैल्यू पुट करना है। तो बाय डिफॉल्ट ये भी क्या होता है कि थोड़ा सा सेमी में चला जाता है, सेमी मतलब जैसे एक्सेल पावर BI यूज करते हो, फंक्शनल बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली फंक्शंस का यूज करते हैं। बाकी जिनको ये भी नहीं समझ में आता उसके लिए क्या करते हैं, यूजर फॉर्म बना देते हैं इस तरीके का, अब उसमें से क्या लिखा हुआ रहता है कि इसमें क्या वैल्यू डालना है, इसमें क्या वैल्यू डालना है, और एंटर क्लिक करो, ये कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे रिजल्ट शो करवा दे, तो वो क्या होता है, इजी लेवल के लिए होता है, तो ये सिंपली बोल सकते हो, आपका पास क्या हो गया, डायरेक्ट इंटर द वैल्यू, यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू डाल रहे हो, और यहाँ पे इनपुट फंक्शंस के थ्रू क्या कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो, कि अगर बार बार चेंज करना होगा तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, बार बार चेंज करना होगा,
और बाय डिफॉल्ट अगर मुझे ये रन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या करना, ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट आप इसको रन करो तो ये क्या होगा, यूजर को आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, तो उसको सम कर देगा। लेकिन अगर इसको रन करना हो तो क्या करना होगा, पहले मुझे यहीं पे टाइप करना पड़ेगा। तो यहीं पे मुझे क्या करना होगा, टाइप करना पड़ेगा इस तरीके से, देन वो सम करेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों का काम क्या सेम है, कि दोनों क्या कर रहा है, यूजर से इनपुट ले रहा है। तो यूजर का लेवल सिर्फ अलग है, एक इंटरफेस से है और दूसरा क्या है, डायरेक्ट कोड से है। समझ में आया अब्दुल? अगर ये सम का कहानी समझ में आया हो तो प्राइम पे दोबारा लौटे, कि 15 16 17 का चेक करना था। चेक प्राइम 15 16 17। उसके लिए पहला तरीका ये हो सकता है, चेक प्राइम, एक बार 15 पास कर दो, एक बार 16 पास कर दो और एक बार 17 पास कर दो। ये एक तरीका हो सकता है। बेसिकली जो हमने यहाँ पे आर्गुमेंट में बताया था क्रिएट करने टाइम में, तो कितना वैल्यूज बोला था, तो एक ही बताया था ना, तो एक ही चेक करें। ये बता रहा है। तो ये मैं प्रिंट वाले को थोड़ा सा क्या करता हूँ, हटा लेता हूँ। जैसे ये डिवाइड वाला लिख रहा है ना, तो इसे कह रहे हैं थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ले जाके, ये मैं क्या करता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट। ये हाइड कर दिया। जैसे ही हमने यहाँ पे कोड में कुछ भी चेंज कर रहे हैं, तो इसको दोबारा रन करना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा कि आपने क्या किया, कोड में चेंज किया। तो इसको मैं क्या करूंगा, एक बार और, तो ये क्या हो गया, रन हो गया। क्या करूंगा, फिर से दोबारा इसमें जाऊँ और इसमें से रन करता हूँ, तो आ गया। अगर ऊपर में डालेंगे तब हाँ, तो उसके लिए उसके हिसाब से लॉजिक लिख सकते हैं। लेकिन उससे इजी हमारा क्या पड़ेगा, लूप का। कैसे, इसी चीज को अगर लूप में लिखना तो कैसे कर सकते हैं, सिर्फ आपको पता होगा कि ये नंबर चेंज हो रहा है, बाकी कोड हमारा सेम हो रहा है। जो प्रिंट का लाइन था उसको कमेंट कर दिया और रन कर दिया दोबारा उसको बस, तो उसको दोबारा रन किया था। क्योंकि कोड में क्या होगा कि आप उसको दोबारा री रन करोगे तभी ना उसको पता चलेगा कि क्या चेंजेस हुए, एंड देन फिर से दोबारा नीचे जाके रन कर सकते हो। अब मुझे 15 से 17 के बीच में जाना है, तो उसके लिए क्या लूप होगा, क्या लिखना पड़ेगा। क्या, अब दोबारा इसको रन करो। शिफ्ट एंटर होता है। नहीं, नॉर्मली आप क्या करोगे, सिर्फ अपना कर्सर रखोगे और शिफ्ट एंटर क्लिक करोगे कहीं पे भी। तो अगर मुझे 15 से 17 के बीच का नंबर चाहिए तो उसके लिए क्या लिखते हैं, रेंज फंक्शंस यूज कर सकते हैं। तो है, लगाएंगे, कोई नहीं, छूट गया। क्या करेंगे, 18। अब इसमें से आप क्या करो, प्रिंट करके एक बार आई को देख लो, तो 15 16 17 आ रहा है। तो मुझे अब ये इंडिविजुअल फंक्शंस ना चाहिए, इसको क्या करना है, प्राइम के अंदर यूज करना है। तो क्या करेंगे, इसी में क्या कर सकते हो आप, चेक, नहीं कहीं पे भी लगा सकते हैं, आई, बस इतना कर सकते हैं। और इसको ये बाय डिफॉल्ट हमने प्रिंट मतलब क्रॉस चेक के लिए लगाया था, तो इसको हटा सकते हैं।
तो ये प्रिंट करके मुझे क्या देगा, हर एक नंबर का प्राइम दे दिया। अब मुझे क्या करना है कि एक 1 से लेकर 100 तक का प्राइम नंबर चेक करना है। अब कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या चेंज करना होगा, 1 से लेके 100 से 1, तो ये क्या करेगा, बता देगा। तो अब आप इससे क्या कर सकते हो, जितना चाहो उतना प्राइम चेक कर सकते हो। समझ में आया थोड़ा सा। वही सारी चीज करेंगे तभी बताएंगे कि ये चीजें किस तरीके से काम कर रही है। इतना समझ में आया। अगर यहाँ पे चेक प्राइमेस की जगह पे अगर इसका पूरा कोड भी लिखेंगे तो भी सेम काम करेगा। तो एक बार मैं क्या करता हूँ ना, इसी कोड को वहां पे लिखता हूँ ताकि नेस्टेड का कॉन्सेप्ट मैं समझा सकूँ। ठीक है। जहाँ पे मैंने प्राइम लिखा है उसके जगह पे क्या करेंगे, अभी फंक्शंस को रिमूव करके उसको मैं हटा देता हूँ। बाय डिफॉल्ट यही लॉजिक था। और एक नम हम लोग ले रहे थे अगर फंक्शंस नहीं तो बाय डिफॉल्ट। और नम में क्या जाएगा, जो नंबर हमारे पास होता था कि नंबर 5 था तो 5 ले रहे थे। अभी क्या करना मुझे, 1 से लेके 100 तक लेना है तो क्या करेंगे, आई ले लेंगे। तो नम की जगह पे आई कर। अब ये क्या हो गया, सेम काम करेगा हमारा फंक्शंस के साथ। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 10 रखता हूँ तो 1 से 10 के बीच का जितने भी होंगे वो दे देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप एक और चीज गौर करेंगे कि हमारा पहला क्या है, फॉर लूप है। और उसी के अंदर क्या है, एक और फॉर लूप है ना। तो यही चीज कॉन्सेप्ट नेस्टेड हो, कि आपने क्या किया है, फोर के अंदर फोर यूज किया है अपने लॉजिक को सॉल्व करने के लिए। एक नंबर को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, बेसिक एक लूप से चला रहे थे। अगर मुझे 1 से 10 तक जाना था तो उस पूरे कोड को क्या किया हमने, उस पूरे लूप में डाल दिया। और यही कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, नेस्टेड लूप कहलाता है। ये बताओ, इतना समझ में आया तो बताना। अच्छा ठीक है, फिर से बताते हैं, स्टार्टिंग से बताते हैं। ये पता है, ये अगर 5 का चेक कर रहे थे तो 5 का आ रहा था, इतना बताओ। अभी मैंने फंक्शंस का नाम नहीं लिखा है। इतना समझ में आ गया था। अगर 10 लिखते थे तो 10, है ना। तो ये बताता है 10 इज नॉट प्राइम। अब मेरा क्वेश्चन है इसी को 1 to 10 देखना है, कि 1 से 10 के बीच में देखना है, तो क्या करोगे कि मुझे यहाँ पे 1 से लेके 10 तक का पूरा चाहिए। 1 का भी चाहिए, 2 का भी चाहिए, 3 का भी चाहिए, 4 का भी चाहिए, 5 का चाहिए, 6 का चाहिए, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, तो बार बार आपको एक एक नंबर यहाँ पे चेंज करना है बस। कि पहले 1 रखोगे, है ना, फिर 2 3 4 5 6। और पूरा ये जो कोड है वो सारे नंबर्स के लिए क्या होगा, सेम होगा ना। प्राइम नंबर का तो यही लॉजिक होता है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक एक नंबर चेंज करना है, तो वो कैसे करोगे बताओ अब्दुल। कि फर्स्ट टाइम में नम का वैल्यू 1 होना चाहिए, सेकंड टाइम में 2, थर्ड टाइम में 3 4 5, इस तरीके से 10 तक जाना चाहिए। तो अगर सिर्फ अभी सिर्फ नम के लिए कोड करते हैं कि फोर आई इन रेंज 1 to 10, 11 कर देते हैं। और नम इक्वल टू, अगर आई करते हैं और मैं नम को यहाँ पे नीचे प्रिंट करवा देता हूँ, ये बेसिकली शो करवाने के लिए है। हाँ, कि हम लोग नंबर की वैल्यूज को कैसे बार बार चेंज कर रहे हैं, ये दिख रहा है। सॉरी, यहाँ पे नम लिख देते हैं। तो हमारा नम का वैल्यू चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली। ये बताओ, ये समझ में आया। तो अगर ये नंबर फर्स्ट टाइम में 1 है, आपको समझ में आ रहा है ये,
कि हमने क्या किया, सिर्फ नम को चेंज किया आई के जगह पे, तो आई की वैल्यू 1 है तो नम की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 है तो 2 हो जाएगा, 3 4 5 इस तरीके से चला गया। अब हमें क्या करना था क्वेश्चन के हिसाब से, ये बताऊं, हर एक नंबर का चेक करना था ना प्राइम, तो इसके जस्ट बाद अगर प्राइम का पूरा कोड लाके रख दें तो काम बनेगा, है ना। और वो क्या करेगा, 1 से 10 का पूरा दे देगा। क्यों? क्योंकि हमें 1 से 10 का नंबर जो चाहिए वो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो यही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं कि ये हमारा पूरा क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था, प्राइम का लॉजिक था। अब इसी को क्या करोगे आप, कॉपी, और जस्ट इसके नीचे क्या करोगे, पेस्ट कर दोगे। पेस्ट इन द सेंस कि जो भी वेरिएबल है, जो भी लॉजिक है, आप इसको इस तरीके से स्टोर कर दो। ठीक है। अब जहाँ पे आई की वैल्यूज, अब क्या होगा, नम की वैल्यू बार बार चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने एक क्या किया है, लूप लगाया है। अब इसको रन करोगे तो क्या आएगा, अब तो इसको आप हटा दोगे, बाकी कोई इशू नहीं है। कि ये बाय डिफॉल्ट हमने फर्स्ट टाइम यूज किया था दिखाने के लिए ना इस, तो वो क्या है आपका कुछ इस तरीके से ये समझ में आया दिव्यम, ये चीज, हाँ। तो बाय डिफॉल्ट 1 प्राइम होता है, वो अलग चीज है। हाँ स्पेस देगा, कि आप कहीं पे भी प्रिंट लगाओगे तो ब्लैंक देगा फर्स्ट, 1 का। तो आप क्या करोगे, जहां पे स्टार्टिंग होगा वो 2 से कर लोगे। बाय डिफॉल्ट आप क्या करोगे, 1 को प्राइम नंबर ही रखोगे, डिफॉल्ट वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं ना। क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये 1 में हमारा जो लॉजिक है ये काम नहीं कर रहा ना, क्योंकि 1 से 1 ही डिवाइड होगा तो एक ही हो गया ना। तो 1 को हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, वो क्या होता है स्पेशल केस होता है इसलिए, तो आप 2 से दिखा सकते हो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये 4 के अंदर एक और 4 है। हम्म, ये दिख रहा है ना 4, ये हमारा 4 किस लिए था, प्राइम नंबर चेक करने के लिए। और ये 4 क्या था, कि कौन सा रेंज लगा रहे हैं, मतलब कितने से कितने नंबर के बीच का प्राइम नंबर चेक करना। तो यही हमारा पूरा क्या कहलाया, नेस्टेड। नेस्टेड क्यों बोलते हैं, कि सेम चीज अगर उसी के अंदर, अगर कंडीशंस के अंदर कंडीशंस रहता तो उसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ। अगर ये लूप है तो उसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप। कॉन्सेप्ट समझ में आया, यूज, यूज कहाँ पे करेंगे वो समझ में आ रहा है। एक लूप है, जैसे 4 है, 4 के अंदर वाइल भी लिख सकते हैं, कहलाएगा। क्योंकि दोनों क्या है, लूप ही है ना। क्योंकि दोनों को क्या है, काम एक ही है। मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में वाइल और 4 में क्या डिफरेंस हो। लेकिन वाइल, 4 वाइल को हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 की तरह भी तो ट्रीट करवा सकते हैं, लिमिट कंडीशन करके, लिमिट लगाते थे। उसमें अगर हम लोग वाइल का यूज कर रहे थे, कि आपको क्या करना है कि वाइल का यूज करके 3 अटेम्प्ट ही देना है, तो जो हमारा लूप रहता था वाइल में कितना जाता था कंडीशंस में, लेस देन इक्वल टू 3 तक जाता वाइल में। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे अभी और भी प्रैक्टिस, बट क्या है कि कुछ ना कुछ नया लॉजिक, मतलब नया पार्ट से इंक्लूड करते जाना पड़ेगा। ये समझ में आया। पहले ये एक नंबर लिया, है ना, अगर इसको इटरेट करके दिखाएं तो इस तरीके से चलेगा। फर्स्ट में आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 2 2 होगा। काउंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगा। देन ये लूप के अंदर जाएगा, तो मान लो ये हमारा सेकंड फोर लूप है। अब इसके अंदर क्या होगा, एक आई डिफाइन है, अंदर इसका रेंज क्या है, 1 टू नम प्लस 1, तो नम की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे इस लूप के अंदर एक नम होगा जिसकी वैल्यू क्या है, 2 है। और यहाँ पे एक और आई डिफाइन होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी फिर स्टार्टिंग में, 1। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट 1 से हो रहा है ना। कंफ्यूज करेगा तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ, तो आप यहाँ से क्या करो, वेरिएबल का नेम चेंज कर लेते हैं पहले, ताकि क्या हो थोड़ा सा इजी हो जाए। तो यहाँ पे आप क्या कर दो, जे कर लो, ठीक है। नहीं, जहाँ पे इसका यूज किया वहीं पे करेंगे ना चेंज।
ये अलग है, ये अलग था। ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जे की वैल्यू 2 है, और नम की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई। देन यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब ये क्या करेगा, इफ के अंदर जाएगा, मतलब 4 के अंदर एक इफ है, तो इफ में क्या करेगा, चेक करेगा। तो नम की वैल्यू कितनी है, 2 मॉडुलस आई, आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, इक्वल टू 0 है। अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। तो बाय डिफॉल्ट रहेगा फर्स्ट नंबर। तो ये क्या करेगा, काउंट की वैल्यू 0 था, अब कितना कर देगा, 1 कर दिया। देन अभी हमारा फोर का लूप क्या हुआ, टर्मिनेट हुआ है, नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है, अभी भी कुछ नंबर्स हैं। तो अब ये 4 के अंदर फिर से जाएगा, यहीं पे सेकंड वाले। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देन अगेन वो कंडीशंस के अंदर जाएगा, तो क्या करेगा, 2 मॉडुलस डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0 है। अगर है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके अंदर काउंट को 1 कर रहे हैं। तो जो काउंट पहले 1 था, अब कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। अब ये हमारा 4 के अंदर और कुछ है, 3। और 3 हमारा क्या इस रेंज के अंदर आता है, बताओ कैसे। आई की वैल्यू 3 हो गई, तो ये कभी जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि जो इसका रेंज है मैक्सिमम कितना जाएगा, तो नम की वैल्यू कितनी है, 2, तो लास्ट उतना ही जाएगा। तो हमारा 3 का पार्ट क्या होगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। ये समझ में आया इतना। अब ये क्या प्रिंट करेगा, क्योंकि ये लूप क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसके बाद नीचे का लाइन प्रिंट करेगा, वो चेक करेगा काउंट इक्वल टू 2 है, तो देखोगे सी इक्वल टू 2 है। अगर 2 है तो क्या प्रिंट करेगा, कि नम जो है प्राइम है। इस तरीके से मतलब जो भी स्टेटमेंट लिखो वो प्रिंट कर देगा। अब यहाँ तक गया। अब फिर क्या जाएगा, ये ऊपर जाएगा। अब हमारे पास 2 था, अब कितना हो जाएगा, जे की वैल्यू 3। तब हमारा जे क्या होगा, 3 हो गया। अब 3 हो गया तो ये पूरा कोड क्या होगा, कोड इसी तरीके से रन होता है बिहाइंड द सीन्स, कि हर एक चीज रन होगा। अब नम इक्वल टू जे है, तो अब जे की वैल्यू, नम की वैल्यू कितनी हो गई, नम की वैल्यू आपकी 3 हो गई। काउंट अब कितना हो गया, पहले कितना था, 2 था, अब कितना हो जाएगा दोबारा, 0। मतलब ये स्टार्टिंग से स्टार्ट हो, क्यों, क्योंकि रीअसाइन किया ना हमने फिर से, तो ये 0 हो गया काउंट की वैल्यू। अब लूप क्या होगा, स्टार्ट होगा। अब लूप में क्या है, फिर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेके कहाँ तक जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट मैं क्या करता हूँ, फिर से यहाँ से लूप का पार्ट लिखता हूँ, क्योंकि सेम चीजें होंगी यहाँ। 4 आई की एक वैल्यू जाएगी, तो स्टार्टिंग कितना होगा, 1 से होगा। एंड देन नम हमारा क्या है, बाय डिफॉल्ट 3 है। तो अब क्या करोगे, ये लॉजिक चेक होगा। तो क्या जो हमारा नम है, 3 मॉडुलस 1 है, ट्रू होगा। तो काउंट की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो ये काउंट क्या होगा, 1 हो जाएगा। देन अगेन क्या जाएगा, ये लूप अभी खत्म हुआ है, नहीं, तो ये नीचे ना जाके फिर से क्या आ जाएगा, इसके ऊपर जाएगा। देन अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो गई। तो अब क्या करेगा ये, जहाँ पे आई की वैल्यू 2 थी, तो जहाँ जहाँ हमारा क्या था, आई था, अब वहाँ क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो 3 मॉडुलस डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0 है, फॉल्स। तो ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो क्या ये काउंट को प्लस करेगा, निकिता। अगर ये कंडीशंस फॉल्स हो गया तो ये काउंट को प्लस करेगा, है ना, क्यों नहीं करेगा, इनसे पूछ रहे हैं। तो वही तो मैं देख रहा हूँ, ना समझ में आ रहा, ना समझने की कोशिश कर रहे हो। अगर ये फॉल्स हो गया तो ये इफ के अंदर जाएगा ही नहीं ना, तो मतलब ये काउंट प्लस नहीं हो, है ना। देन अगेन क्या जाएगा, क्योंकि ये लूप अभी खत्म नहीं हुआ, तो फिर से लूप के पास जाएगा। तो ये 3, क्योंकि हमारा क्या लास्ट रेंज 4 तक है ना, तो लास्ट क्या जाएगा, 3 तक जाएगा। 3 गया, तो 3 डिवाइडेड बाय 3 होगा। अगर ये 0 तो ये 1। तो ये काउंट हमारा पहले कितना था, 1 था, अब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। +1 है ना, 0 कैसे हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, है ना, 3 तक ही जाएगा ना। देन अगेन आई की वैल्यू 4 जाएगा, तो ये बोलेगा कि ये इस लूप का पार्ट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि लास्ट पार्ट इंक्लूड नहीं करता, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब ये लूप क्या हो गया, आपका पूरा रन हो गया। अब इसके बाद का कोड क्या है, इफ वाला है। अब इफ क्या चेक करेगा, कि जो हमारे पास काउंट में स्टोर है वो 2 के इक्वल है। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, 2 के इक्वल है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, कि 3 इज
प्राइम। अब ये कब तक चेक करता है? जब तक आपके पास यहाँ पे नंबर है। तो 2 के लिए चेक किया, 3 के लिए, इसी तरीके से क्या होगा, 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी होगा वो सारा चेक करके आपको दे देगा। ये समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इटरेट करवाते हैं। तो ये आप पेन पेपर में जो भी लॉजिक लिखते हो ना, एक दो बार इस तरीके से इटरेट करवा लेते हो तो क्या होता है कि आपको अच्छे से समझ में आता है, क्लियर होता है। तो आप क्या करोगे कि कोई भी लूप यूज करते हो तो एक दो बार क्या करो, इटरेट करवा के देखोगे इस तरीके से। इसको बोलते हैं ड्राई रन। ड्राई रन क्यों बोलते हैं? कि आप इसमें से रन करते हो तो इसमें आपको एरर देता है, लेकिन आप यहाँ पे क्या करते हो, लॉजिक अपना बाय डिफॉल्ट चेक करते हो एक एक नंबर के लिए। तो ये क्या हो गया, विदाउट एनी एरर, कि आप चेक कर रहे हो सिर्फ लॉजिक। यहाँ पे क्या रहता है, सिंटैक्स एरर रहता है, नंबर नॉट फाउंड एरर रहता है, लेकिन एक्चुअली में आपका जो लॉजिक है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो ड्राई रन से चेक होता है। ये समझ में आया? तो ये आप क्या करते हो, एक दो बार करके देखते हो। अगर ड्राई रन नहीं करते हो तो आपको सॉलिड कॉन्सेप्ट नहीं होता बिल्ड, कि आपको लॉजिक क्या चीजें क्रिएट करते हो वो क्या होगा इसी से पता चलेगा। तो चाहे आप आज करो या फिर जॉब में जाने के बाद। ड्राई मतलब बिना कोई कोड एडिटर के कॉपी पेन पे कर रहे हैं। तो कॉपी पेन पे जो भी कोड लिखते हैं उसको बोलते हैं ड्राई रन। अगर फेस टू फेस इंटरव्यू रहेगा ना, तो सीधे बोलेगा एक ड्राई रन करके दिखाओ कोड का, क्वेश्चन दे देगा, आप ड्राई रन करके कोड कर। नहीं, अगर उनको लगता है कि लॉजिक को क्रॉस चेक करवाना है तब क्या देगा, कोड दे देगा। हाँ, एमसीक्यू में यही क्वेश्चन रहते हैं कि ये पूरा कोड है, अब इस कोड का क्या आउटपुट हो सकता है वो बताओ। तो अगर आपको लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे बता सकते हैं? जैसे मैंने इसका दे दिया। हम्म जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे 3 है, इसके लॉजिक के हिसाब से एमसीक्यू दे दिया। अब एमसीक्यू में मैंने क्या दिया कि 3 प्राइम है, 3 नॉट प्राइम प्रिंट होगा, 3 ऑड प्रिंट होगा, 3 इवन प्रिंट होगा। तो क्या होगा, ऑड प्रिंट होगा, इवन प्रिंट होगा, प्राइम प्रिंट होगा, नॉट प्राइम प्रिंट होगा। अगर मान लो एक 3 है, एक है 3 पॉजिटिव नंबर, इस तरीके से लिखा होगा 3 प्राइम नंबर, 3 ऑड नंबर, और रहेगा ऑल ऑफ दिस। तो क्या होगा, पक्का? हाँ, और पॉजिटिव भी है ना? लेकिन लेकिन जो हमारा कोड वहां पे इस तरीके से दिया हुआ रहेगा, लॉजिक लिखा हुआ, तो आपका इसमें से कौन सा सही होगा, ऑप्शन 2 होगा। तो अगर आप लॉजिक नहीं देखोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या करोगे, ऑल ऑफ दिस पे टिक मार के आ जाओगे। अगर यहाँ पे लॉजिक क्या रहता, ऑड इवन का रहता, तो यहाँ पे क्या होता, 3 ऑड प्रिंट हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ड्राई रन, कि लॉजिक आप सही से कैच कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो वो भी देखते हैं। और ये ज्यादातर एमसीक्यू में रहता है। क्यों? एमसीक्यू में इजी होता है कि आपको ना ही कोड लिखना पड़ता है, ना ही पूरा कोड को टाइम लगता है रन करवाने में। आपका सिर्फ लॉजिक चेक होता है और 1 मिनट 2 मिनट्स लगेंगे, तो ये काम रहता है। बाकी ये नेस्टेड का समझ में आया? तो इसमें एक दो क्वेश्चन बनाते हैं। तो ज्यादातर अगर इसमें नेस्टेड में क्वेश्चन पूछा जाता है तो पिरामिड का पूछते हैं, अगर याद होगा तो, है ना? हाँ हाँ, बस क्वेश्चन दे रहे हैं उसके बाद आराम ही देंगे। कि मान लो इस तरीके से क्या करना है, आपको प्रिंट करवाना है, करवा सकते हो कि पहले लाइन में 1 स्टार होना चाहिए, दूसरे लाइन में 2 स्टार, तीसरे लाइन में 3 4 5। तो ये है प्रिंट द पैटर्न। बाकी अभी 5 मिनट का ब्रेक है। मैं तो हम्म, ये प्रिंट करवा सकते हो, लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगा अच्छा, अब देते ये वाला करेंगे हम क्वेश्चन। हैं। ये लोग ये वही बनेगा जो भी हमने यूज क्या करना है, इसमें चीज होगा। इसमें तो फिर लूप नेस्टेड लूप यूज होगा।
सर तो अगर हमें नंबर चाहिए तो एंट्री लगाएंगे ना तो प्रिंट, अच्छा प्रिंट में तो प्रिंट के साथ एंट्री लगा दी है। नहीं नहीं, प्रिंट के साथ ऊपर एंट्री लगा दिया तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है तो फिर ये सब अच्छे से तोड़ देगा हमें लगाएंगे लेकिन यहाँ पे हमारा पापा को जाके फैमिली थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, चालू कर देंगे। आपको फील होता है कि हम रात को खेल करो और पैर होता है और दूसरी बात जैसे कि समय बस से मार्क्स को ये भी करने कुछ नहीं है कि आप गलत रखो फिट हुआ ये आप नहीं कर सकते कौन सा गलत कौन वो वर्ड को नहीं करते मैं क्या करता मैं नहीं कुछ नहीं करता एक बार सबमिट कर दिया उसके बाद आप क्वेश्चन भी दे सकते हैं हाँ जरूर सकता हूँ